थे, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन और अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रॉन्स्टेड-लोरी के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास दो साइंटिस्ट ने पेश किया था, दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। ब्रॉन्स्टेड जो आपके पास डेनिश केमिस्ट साइंटिस्ट था और लोरी आपके पास इंग्लिश केमिस्ट साइंटिस्ट था। इन दोनों की जो ये थ्योरी थी वो टोटली आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर की बुनियाद पर थी। और चलिए आज इसको स्टडी करते हैं। 1923 के अंदर डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी प्रेजेंटेड थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ब्रॉन्स्टेड 1923 के अंदर ब्रॉन्स्टेड और लोरी दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एसिड और बेस के बारे में प्रोटॉन ट्रांसफर की बुनियाद पर थ्योरी को पेश किया। प्रोटॉन आपके पास रियल में हाइड्रोजन का एक ऐसा एटम है जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास जो है वो भी 1 होता है। एटॉमिक मास अगर इसका 1 है दैट मींस कि उसके अंदर प्रोटॉन जो है वो एक प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जितने प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो जाए तो आपके पास जो हाइड्रोजन का एटम होगा उस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, वो एक आपके पास प्रोटॉन ही बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है। तो जस्ट एक प्रोटॉन होगा तो वो हाइड्रोजन का जो एटम है वो प्रोटॉन भी कहलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी बुनियाद के ऊपर ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कॉन्सेप्ट दिया प्रोटॉन ट्रांसफर की बुनियाद के ऊपर। एसिड बेस इसकी जो डेफिनेशन थी ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है जो कि प्रोटॉन को ट्रांसफर करती है, प्रोटॉन को डोनेट करती है किसी दूसरी सब्सटेंस की तरफ। और सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है। आयन आपको पता है कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होता है। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप उसे कहते हैं ये आयन है। एसिड की डेफिनेशन है एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करती है किसी दूसरी सब्सटेंस की तरफ। और प्रोटॉन आपके पास हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। तो आपके पास जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल भी हो सकती है और आयन भी हो सकती है। इसी तरह बेस की डेफिनेशन है बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट यानी कि प्रोटॉन को कबूल करती है किसी दूसरी सब्सटेंस से, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एसिड या वो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस आपके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल लिखी हैं मैंने। HCl एंड NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आयनाइज हो जाएगा, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनाइज होंगे और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बेस से रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। चूंकि इस एसिड ने बेस को हाइड्रोजन डोनेट किया है तो आप कह देंगे HCl एक एसिड है और NH3 ने ये हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को आपके पास इसने एक्सेप्ट किया है तो हम NH3 को क्या बोल देंगे कि ये एक्सेप्टर है। तो जो एक्सेप्टर होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो आपके पास बेस होता है। इसी तरह अनदर एग्जांपल है HCl प्लस वाटर। जब HCl और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन आपके पास आयनाइज होगा, आयनाइज होने के नतीजे में ये वाली हाइड्रोजन या वो वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। तो चूंकि HCl ने हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को डोनेट किया है वाटर को, तो आपके पास जो HCl होगा वो एसिड कहलाएगा और इसी तरह वाटर ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है तो जो एक्सेप्टर होता है वो बेस कहलाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इसको स्टडी करते हैं। Conjugate acid is a species formed by accepting proton by a base। Conjugate acid एक ऐसी species है form जो कि बनती है by accepting proton by a base।
यानी कि आपके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, कौन करती है, और बाय अ बेस, यानी कि यहाँ पे फर्ज कर लें मेरे पास ये NH3 आपके पास बेस है और HCl आपके पास एसिड है। देखें ये NH3 जो बेस है वो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट किसने किया है? बेस ने किया है, बाय अ बेस। इस बेस ने प्रोटॉन को क्या किया है? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है बाय अ बेस। किसने? बेस ने एक्सेप्ट किया है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग बाय अ बेस, तो जो बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो आपके पास एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बना देती है उसे आप बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसे कॉन्जुगेट एसिड ही क्यों बोला है, कॉन्जुगेट बेस क्यों नहीं बोला? तो कॉन्जुगेट का जो मतलब होता है, कॉन्जुगेट कहते हैं रिलेशन को, यानी कि रिश्ते को। तो यहाँ पे बेस का इस HCl के साथ एक रिलेशन बन गया है। तो HCl आपके पास क्या है? एसिड है। तो दैट मींस कि HCl का जो बेस के साथ रिलेशन बना है, HCl एक एसिड है, तो हम कह देंगे ये कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड मीन यानी कि एसिड के साथ रिलेशन बना है, तो इस वजह से हम उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो आप यहां हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है, फॉर्म जो कि बनती है बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है बाय अ बेस, यानी कि इस बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो जो एक नई चीज बनी है आप कह देंगे कि वो एक कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि इसने एसिड के साथ रिलेशन किया है, एसिड के साथ कॉन्जुगेट बनाया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे HCl एक एसिड है और वाटर है। तो इस वाटर ने क्या किया है? इस वाटर ने इस एसिड से हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, इस बेस ने इस एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि इसने एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो जो आपके पास इसके नतीजे में जो नई प्रोडक्ट बनेगी, जो चीज बनेगी, आप उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और इसी तरह जो कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन है, अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है, फॉर्म जो कि बनती है बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन बेस, यानी कि अगर आप प्रोटॉन को डोनेट करेंगे बाय एन एसिड, एक एसिड जो है, एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो उसके नतीजे में जो नई चीज बनती है उसे आप कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे HCl जैसे ही आयनाइज हुआ था तो इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया था बेस को। क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया और आपके पास जस्ट क्या बचा था? क्लोरीन आयन। तो यहाँ पे जो क्लोरीन आयन बचेगा वो आपके पास कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसने बेस के साथ रिलेशन बनाया है, तो दैट मींस कि ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह जैसे कि आपके पास HCl है और वाटर है, जैसे ही इस HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया वाटर को, तो आपके पास बन गया क्लोरीन आयन Cl नेगेटिव आयन। तो जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, क्योंकि बेस के साथ रिलेशन बना है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की दो आपके पास डेफिनेशन थी। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल है CH3COOH प्लस वाटर, और आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है CH3COO प्लस H3O पॉजिटिव, दैट इज कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। सो इसमें ये आपके पास एसिड है और ये बेस है। तो देखें ये बेस क्या करती है? इस एसिड से ये वाला प्रोटॉन क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है और फिर न्यू चीज बना देती है, जिसे आप बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये बनाती है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। जैसे ही इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये H2O H3O में तब्दील हो जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसने एसिड के साथ रिलेशन बनाया। और इसी तरह जैसे ही आप इस ये देखें CH3COOH जो है आपके पास एसिड है, इसने इस हाइड्रोजन को रिलीज किया है, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो आपके पास जैसे CH3COOH नेगेटिव बाकी बचेगा, तो ये आपके पास रिलेशन बना है बेस के साथ। जो बेस के साथ रिलेशन बनता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो इस तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट एसिड की जो एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, एंड कॉन्जुगेट बेस की एग्जांपल है कि Cl नेगेटिव एंड CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेनेशन है इसी रिलेशन की
सॉरी आपके पास ब्रांचियल लोडे की एक्सप्लेनेशन क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स आपके पास रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड एज इट डोनेट्स प्रोटॉन। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर HCl एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एसिड के तौर पर क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है HCl की जो हाइड्रोजन है जो कि आपके पास डोनेट कर रही है NH3 बेस को, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन को ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एज ए एसिड रिएक्ट करता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो एज ए बेस रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो HCl है वो एज ए एसिड रिएक्ट करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करता है वाटर को, और वाटर एज ए बेस एक्ट करेगा क्योंकि ये वाला प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, इनका रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोरीन आयन इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम H3O पॉजिटिव आयन। फोर्थ आपके पास फोर्थ है क्लोरीन आयन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl। क्लोरीन आयन कॉन्जुगेट बेस है ऑफ एसिड HCl की, यानी कि ये जो HCl है इस HCl की जो कॉन्जुगेट बेस है वो आपके पास Cl नेगेटिव आयन है। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्जुगेट बेस वो होती है, मिसाल के तौर पर ये एसिड है, एसिड ने जैसे ही हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को आपके पास रिलीज किया तो आपके पास जस्ट क्या बचेगी, क्लोरीन नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके साथ हुआ, बेस के साथ। जो बेस के साथ रिलेशन होता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। इसी तरह जैसे कि H3O आयन है इस कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड, जो H3O है वो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहला रहा है, क्योंकि आपके पास HCl में से जो प्रोटॉन था वो इसने एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट करके ये क्या बन गया था, H3O पॉजिटिव आयन। क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है एसिड से, इसने रिलेशन किससे बनाया, एसिड के साथ, इसने कॉन्जुगेट बनाया एसिड के साथ, तो दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास 6 नंबर प्रॉपर्टी है, एवरी एसिड प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट एसिड। हर जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है और हर बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। और आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी ये है, अ सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन व्हेन अनदर सब्सटेंस एक्सेप्ट साइमल्टेनियसली। 6 वाली जो प्रॉपर्टी ये है कि जब एक सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करती है तो एज इट इज उसी वक्त दूसरी सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, एम्फोटेरिक, अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। एक ऐसी सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो आपके पास एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे तो वो आपके पास एम्फोटेरिक कहलाती है। मिसाल के तौर पर जब वो वाटर किसी रिएक्शंस के अंदर एज ए एसिड भी एक्ट करता है और बाज़ रिएक्शंस के अंदर एज ए बेस भी एक्ट करता है। तो हम इसकी 2 एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं। देखें HCl प्लस वाटर, जब वाटर को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो HCl एज ए एसिड और वाटर एज ए बेस रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे HCl जैसे प्रोटॉन को यहाँ पे है जो HCl है वो प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा और आपके पास H3O पॉजिटिव बना देगा। क्योंकि HCl ने प्रोटॉन ट्रांसफर किया है तो HCl एज ए एसिड और वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो वाटर एज ए बेस एक्ट कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पे अगर H2O प्लस NH3 यानी कि इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें तो जो वाटर एज ए एसिड एक्ट करेगा और NH3 एज ए बेस एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर ने प्रोटॉन ट्रांसफर किया है, प्रोटॉन को डोनेट किया है, और जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एक्ट एज ए एसिड करता है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो एज ए बेस एक्ट करता है। और ये 2 एग्जांपल हैं, यहाँ पे वाटर एज ए बेस भी एक्ट हुआ है और वाटर एज ए एसिड भी रिएक्ट किया है, तो दैट इज एम्फोटेरिक। तो इसी तरह इसकी 2 लिमिटेशंस हैं, जैसे कि प्रीवियस हमने अरहीनियस के कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन पढ़ी थी, इसी तरह ब्रांचियल लोडे की भी 2 जो आपके पास ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि SO3 इज एन एसिड बट डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। चूंकि ब्रांचियल लोडे कॉन्सेप्ट्स की टोटली जो बेस है वो प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर है। अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन ट्रांसफर करेगी तो वो एसिड कहलाएगी, और अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो बेस कहलाएगी।
لیکن یہاں پہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے، ایک ایسا ایسڈ ہے دیٹ از SO3، اس کے پاس پروٹون نہیں ہے. تو اگر اس کے پاس پروٹون نہیں ہے تو دیٹ از اس کے پاس اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ پروٹون کو ٹرانسفر کر سکے. ٹھیک ہے، ایک یہ اس کا ڈرا بیکس تھا. سیکنڈ ڈرا بیکس یہ ہے کہ CaO ایکٹس ایز بیس. CaO ایک بیس ہے، وہ ایز اے بیس ایکٹ کرتی ہے، لیکن اس میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہائیڈروجن آئن یعنی کہ آپ کے پاس پروٹون کو ایکسپٹ کر سکے. ٹھیک ہے، بیس وہ ہوتی ہے جو پروٹون کو ایکسپٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو برانسٹیڈ-ڈوری کانسیپٹ، لیکن یہاں پہ یہ پروٹون کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی. اگر یہ پروٹون ایکسپٹ نہیں کر سکتی تو برانسٹیڈ-ڈوری کانسیپٹ اس کے اوپر ویلڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دو اس کے ڈرا بیکس تھے اور وہ ٹوٹلی بیس تھے SO3 اور CaO کے اوپر. اللہ حافظ.